दोस्तों नमस्कार। मैं आज को इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा हाइना के बारे में, जिसको कि लक्कड़ भग्गा बोलते हैं। वो किस तरह रहता है जंगल में और किस तरह बाहर आता है। तो वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। मैं आपको इसमें पूरी सीक्वेंस दिखाऊंगा हाइना के बारे में। हाइना हमारे स्ट्राइप्ड हाइना, जिसको लक्कड़ भग्गा बोलते हैं, वो प्राय सेंट्रल ऑफ इंडिया में सारे पार्कों में मिलता है। ये हाइना देखो ज़्यादातर रात को बाहर आते हैं और ये पेयर में, पैक्स में, दो मेल और फीमेल साथ में रहते हैं ज़्यादातर। ये एक फीमेल हाइना है, जो इसको किसी दूसरे हाइने की गंध आई तो ये खड़ा होकर के ट्रैक के ऊपर उसकी स्मेल सूंघ करके किस तरह ये उसको इर्द गिर्द देखने की कोशिश करता है। और देखो दोस्तों, बीच रोड में खड़ा होकर के जब इसको दूसरे की गंध को महसूस होता है तो इसको खतरा महसूस होता है। किसी कैट या अन्य उसकी स्मेल को सूंघ करके ये एक जगह खड़ा होकर के ये चारों तरफ निगरानी करके देखता है। कई बार टाइगर हाइना को मार देता है। हाइना ये एस्केवेंजर होते हैं दोस्तों। ये किसी जानवर को मारते नहीं हैं, ये किसी के ऊपर अटैक कर जरूर करते हैं, पर ये सूखा हुआ मीट, हड्डियाँ आदि को खाना पसंद करता है। हमारे पर्यावरण में स्वच्छ रखने के लिए हाइना का मेन रोल होता है, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड के द्वारा छोड़ी हुई हड्डियों को हाइना ही खा करके और वो है समाप्त करता है। हाइना को हिंदी में लक्कड़ भग्गा भी बोलते हैं दोस्तों। और ये ज़्यादातर नाइट को बाहर निकलता है और ये पुराने कारकस की तलाश करता है। जहाँ पे पुराना कारकस पड़ा रहता है उस जगह पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। ज़्यादातर दिन के टाइम पे ये गुफा के अंदर डैन बना के उनमें सोता है और रात को ये एक्टिव होते हैं। कई बार ये बड़ी अजनबी आवाज़ निकालते हैं, जैसे आदमी हंसता है इस तरह की इनकी करके आवाज़ होती है। हमारे जो हाइना पाया जाता है इंडिया में वो स्ट्राइप्ड हाइना है और ये मोस्टली पेयर में, पैक्स में रहते हैं। हाइना करीब 2.5 से 3 फीट लंबा होता है, ऊंचाई होती है सॉरी, और लंबाई इसकी करीब 3 से 4 फीट होती है माउथ टू टेल तक। तो आप देख रहे हैं इसका किस तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर है। और ये जब इसको लगा तो ये जंगल में जा कर के और अपना सोने की ट्राई करता है। दिन के टाइम पे बहुत कम दिखाई देता है। हाइना अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए कई बार मिट्टी में लोट लगाता है, ताकि इसमें कई तरह के टिक्स और कीड़े अंदर बालों में चले जाते हैं। उनको मारने के लिए गर्म मिट्टी के अंदर सुबह और शाम ये अपने गर्म मिट्टी को अपने बालों में डालता है। देखो किस तरह पैर को यूज करके वो मिट्टी को अपने बालों में डाल रहा है, ताकि इस मिट्टी की गर्मी की वजह से टिक्स इसके मर जाएं। इस तरह ये अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखते हैं। कई बार इनके खुजली चलती है तो इसके क्लाउज के नाखून की माध्यम से उसको खुजाता है। ज़्यादातर ये इस तरह का बिहेवियर बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसको जब खुजली मच रही है तो कभी तो ये उस पैर को चाटता है, कभी पंजे के द्वारा उसको खुजाता है, कभी मिट्टी डालता है। इस तरह का हाइना का ये बिहेवियर होता है। हाइना का ब्रीडिंग टाइम मोस्टली विंटर में ये ब्रीड करते हैं और एक बार में ये 4 से 6 बच्चे तक दे देते हैं। इनके बच्चे बहुत कम सरवाइव करते हैं। कई बार टाइगर और लेपर्ड इनके बच्चे को मार देता है और बड़े हाइना को भी मार देता है। लेकिन बड़ा हाइना, फुली ग्रोन हाइना, रुक करके और उससे टाइगर और लेपर्ड से लड़ाई करने की कोशिश करता है। देखो दोस्तों किस तरह ये अपनी बॉडी में को साफ सुथरा अपनी स्लाइवा के द्वारा लीक करके और ये रखते हैं। तो हाइना अमूमन करीब इनका जो जस्टेशन पीरियड होता है वो 90 से और 110 दिन तक हो सकता है। ये साल में एक बार ही ब्रीड करते हैं। करीब 6 से 7 महीने तक अपने बच्चों को साथ में रखते हैं और उसके बाद में ये दोबारा ब्रीड करने चले जाते हैं। हाइना का जावा बहुत मजबूत होता है
एक बार हड्डी को पकड़ने के बाद में ये बहुत कम छोड़ता है। देखो दोस्तों किस तरह मिट्टी को साफ करेगा, अपना स्ट्रेच करता है बॉडी को और पूरे शरीर को हिला करके ये मिट्टी को भी साफ करता है। बालों में जो मिट्टी इसके लगी हुई है उसको साफ करेगा। आप वीडियो को देखते हैं दोस्तों, और किस तरह ये जंगल में फिर छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि जब धूल भरी मिट्टी इसके बालों में चली गई तो इसको लगा कि मेरे सारे टिक्स, देखो किस तरह मिट्टी को ये साफ करता हुआ और जंगल में बढ़ रहा है दोस्तों। ज़्यादातर ये जो मिट्टी सॉइल एरिया होता है उसमें आता है, और ये अपना टेरिटरी मार्क भी यूरिन के द्वारा छोड़ता हुआ अपनी गंध और ये चला जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वन्य जीवों को वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक से एक अन्य वन्य जीवों के वीडियो दिखाता रहूँगा। धन्यवाद मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।